मुंबई, सपनों का शहर। गांव के लोग हों या शहर के, करीब करीब हर एक का सपना होता है कि इस शहर को अपनी आंखों से देखें। मैंने अपनी कल्पना की उड़ान से अपने कैनवस पर इस शहर को इतनी बार बनाया कि मेरा भी दिल हुआ कि एक बार अपनी खुली आंखों से इस शहर को देखूं। मैं भी अपने सपने लिए शहर को देखने आया, वो भी पूरे परिवार के साथ। मैं, मेरी पत्नी, भैया भाभी और उनके बच्चे। पहली बार अपनी खुली आंखों के सामने था सपनों का शहर मुंबई। हम सभी लोग खुश थे, अपनी अपनी सोच में गुम, अपनी अपनी ख्यालों में गुम। बच्चे जिनके लिए गांव और शहर में फ़र्क ही नहीं था। खास बात बताऊं यहाँ की, मुंबई की धड़कन कही जाने वाली लोकल ट्रेन। भाई, यदि पूरा हिंदुस्तान एक साथ देखना हो तो आ जाइए। आंखों के सामने थी लंबी लंबी सड़कों पर दूर दूर तक दिखाई देने वाली रंग बिरंगी गाड़ियाँ, मरीन ड्राइव की वो समंदर की लहरें, समंदर के बीचों बीच बाबा हाजी अली की दरगाह। गणपति बप्पा की विशाल मूर्ति। हम घूमते घूमते अब चले आए गेटवे ऑफ इंडिया। दादाजी बताते थे कि यह किसी खास अंग्रेज के आने के स्वागत के लिए बना था। खैर, पास ही है सपनों का होटल ताज। अब सब कुछ आंखों के सामने था। हम भी खुश थे, हमारे बच्चे भी खेल रहे थे, मजे कर रहे थे। इन्हीं यादगार पलों को हमेशा अपने साथ रखने के लिए हमने एक साथ तस्वीर भी खिंचवाई। मेरी मासूम सी बिटिया को प्यास लगी तो हम उसके लिए पानी लेने थोड़ी दूर चले गए। बस भाई, पानी ही लेने गया था, पानी ले भी चुका था। पर पलटकर देखा तो हमारी दुनिया ही उजड़ चुकी थी। क्या कसूर था हमारे परिवार का? मेरी फूल सी बच्ची ने किसका क्या बिगाड़ा था? गुस्से की आग में मैं पूरी तरह जल रहा। पूरा शहर मुझे अपना दुश्मन लगने लगा था। मैं इस हादसे को भुला ही नहीं सकता था। मैंने सोच लिया, जिस शहर ने मेरे पूरे परिवार को मुझसे जुदा किया है, उस पूरे शहर को आग में झोंक दूंगा। इसी गुस्से की आग ने कब बारूद भरकर मेरे हाथों में बम की शक्ल ले ली, मुझे याद ही नहीं। कितने दिन में भटका मुझे पता ही नहीं, मगर दिल के किसी कोने से आवाज़ आई। मैं किसे मौत देना चाहता हूँ? शहर के लोगों को? अरे, इनमें सभी तरफ मेरे परिवार के जैसे ही लोग हैं। आखिर इनका क्या कसूर है? और मैं, जिसने कभी एक चींटी न मारी हो, हमेशा रंगों से कल्पना की उड़ान भरी हो, किसी की हत्या कैसे कर सकता है? हम टूट चुके थे, कलेजा फट चुका था। रोना चाहता था पर आंसू सूख चुके थे, आवाज फंस कर रह गई थी। अब जीने का मोह रह भी नहीं गया था। मुझे पता है, इस दरमियान मेरे पीछे पुलिस भी लग चुकी थी। देखे, आखिर आ ही गया सुनते सुनते। हमारे पास बम जो दिखा है ना, शहर उड़ाने आया था। यही बम में टाइमर लगा के तेरे पिछवाड़े में लगा दूंगा। मादरचोद! असली गुनहगार तो पकड़े नहीं जाते, हम जैसे बेवकूफ़ी हमेशा फंसते हैं। पता है, कोई सबूत न मिलने पर मुझे पागल करार कर पागल खाने में डाल दिया गया। शहर आज भी पहले जैसा ही है। आज मैं इस उम्मीद के साथ जी रहा हूँ कि एक दिन पूरी आज़ादी मिलेगी, जहाँ आम आदमी को भी बोलने का हक होगा।